समकाय शिरोग्रीवधारयन्नचलं स्थिरः संप्रवेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। वह योगी समकाय शिरोग्रीव, ऊपर जो बताया है कि तत्रैकाग्र मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्य आसने युञ्ज्यात योगम आत्मविशुद्धये। जो एकाग्र मन से और आसने उपविश्य, आसन पर बैठकर युञ्ज्यात लगाए, योग को लगाए और आत्म विशुद्ध, अपनी इंद्रियों आत्मा की विशुद्धि के लिए, और यत चित्ता इंद्रियों को और चित्त को यत माने संयमित करके, तो वो जिस समय लगाए तो फिर क्या करना है, बैठना किस प्रकार से, बैठने को कह दिया बैठे, अब बैठे किस प्रकार से, तो लिखा है समा काय शिरो ग्रीव, काय माने शरीर को, शिरा माने शिरो, शिरह माने सिर को, ग्रीव माने गर्दन को, इसको एकदम समान, समान माने सीधी करे, और सीधी करने के बाद धारयन अचल स्थिर, और अपने अचल माने बिना हिले डुले और बिना किसी क्रिया के अपने आसन पर बैठ जाए, स्थिर होकर के आसन में बैठे। लिखा है ऊपर उपविश्य आसने, आसन में बैठे स्थिर होके, संप्रवेक्ष नासिकाग्रम, और स्वम संप्रवेक्ष नासिकाग्रम, स्वम माने अपनी नासिका के अग्रभाग पर, संप्रवेक्ष माने देखे, और फिर क्या है, दिशश्चानवलोकयन, दिशा चा अनअवलोकयन, दिशाओं में, अन्य दिशाओं में अनअवलोकयन, बिना देखे हुए, माने मन को केवल वहीं लगाना, इधर उधर अन्य दिशाओं में मन को नहीं भटकाना, ये है अर्थ। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचर्यव्रते स्थिता, ब्रह्म क्या है, ब्रह्मचारिव्रते स्थिता मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परा। प्रशांत आत्मा, आत्मा को शांत करे, विगत भी कहते हैं भय को, बिना भय से, और ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, और इसके बाद मना संयम्य, मन को संयम्य माने नियंत्रित करके, मत चित्ता, अपना चित्त, मत माने मेरा कर दे, भगवान कह रहे मेरा कर दे का मतलब मेरे में चित्त लगाए, युक्ता माने एकाग्र चित्त हो करके, आसीत मत परा, अवासीत माने वह बैठे, मत परा माने मेरा आश्रय, मत माने मेरे, परा माने परायण होकर, माने मेरा आश्रय लेकर के, सीधी सी बात। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगे नियतमानसा शांति निर्माण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। लिखा है कि युञ्जयेत एवं सदा आत्मानम, एवं माने इस प्रकार से, एवं माने इस प्रकार, और युञ्जयेत माने लगाए, यहाँ पर युञ्जयेन नैव, नहीं गलत पढ़ दिया, इसमें साफ या नहीं है, डिस्प्ले हमारी गड़बड़ है, ग्रंथ देखता हूँ, गलत पढ़ गया मैं। हाँ ये लिखा है युञ्जयन् एवं सदात्मानम योगी विगत मानसा, ये है, इसमें गलत लिखा है। युञ्जयन् एवं सदा आत्मानम, युञ्जयन् माने लगाते हुए, एवं माने इस प्रकार, सदा माने निरंतर, आत्मानम अपने को, और योगी वह योगी, नियत मानसा अपने मनोवृत्तियों को शांत करते हुए, और शांति निर्माण परमाम, निर्माण माने आनंद को, शांति माने शांति, और मत संस्थाम अधिगच्छति, मेरे ही वह पराकाष्ठा को अधिगच्छति, संस्थान माने पराकाष्ठा को या मेरे रूप को, अधिगच्छति प्राप्त करता है। निर्माण माने आनंद की, निर्माण परमाम, परमाम को अलग लेंगे और आनंद को अलग लेंगे, निर्माण को अलग, परमाम को अलग, परमाम माने परम, निर्माण माने आनंद, तो परमानंद इसको कहेंगे, परमानंद को और शांति को प्राप्त करते हुए वह मेरी पराकाष्ठा को, शांति को प्राप्त करता है, ये है इसका अर्थ। हमें अब ग्रंथ का ही आश्रय लेना पड़ेगा, क्षमा चाहते हुए, डिस्प्ले के चक्कर में पढ़ने से गलत श्लोक भूल जाता है। नात्यश्नस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नता
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। च अर्जुन, हे अर्जुन, न अति असनस्तु योगो स्थिता। न अति असनस, अति माने ज्यादा, असनस्तु माने ज्यादा भोजन करने से, न योगो वह योग नहीं हो सकता है, अस्ति वह योगी नहीं, वह योगः नहीं है, योगः माने योग नहीं है, और न च एकांत मन स्नता, और न तो एकांत एकदम, न कम भोजन खाने से उसका योग हो सकता है, न चाहती स्वप्नशील से, और ना वह ज़्यादा स्वप्नशील माने ज़्यादा सोने से, स्वप्नशील माने सोने का अर्थ यहाँ लेंगे क्योंकि सोने में ही स्वप्न देखा जाता है, ना ज़्यादा सोने से, और जागृतो नैव च अर्जुन, ज़्यादा तुम जगोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि मतलब ये है कि यदि तुम्हारा शरीर अच्छा है तो ही तुम्हारा काम अच्छा होगा। और अगर जो वह लिखा है कि कहाँ गया, हाँ, तो जो लिखा है च एकांतम अनश्नता जो है, तो एकांतम बिल्कुल एकांत में तो बैठे, लेकिन अनश्नता बिना खाए, ऊपर तो लिखा है ना अति अश्नस्तु योगोस्ति, ज़्यादा भोजन करने से योग नहीं होता है, और लिखा है कि ना एकांतम अनश्नता, एकांत में बैठ करके, अनश्नता माने वह अगर जो बिल्कुल भी भोजन नहीं करेगा तो भी उसका योग नहीं हो सकता है, और अगर जो वह भूखा रहेगा तो शरीर कमजोर होगा, शरीर के ही कारण सब कुछ हो सकता है। फिर आगे का है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य, युक्त माने आवश्यकता अनुसार, उपयुक्त, युक्त का मतलब उपयुक्त, उपसर्ग और लगा दें तो युक्त माने उपयुक्त माने आवश्यकता अनुसार आहार विहार करे, खाए पिए। और आगे लिखा है युक्त चेष्टस्य कर्मसु, उस युक्त एकाग्र चित्त कर मुनि का, कर्मसु माने कर्म में, युक्त माने, और लिखा है युक्त कर्मसु, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाला। युक्त माने होता है मतलब आवश्यकता अनुसार युक्त चेष्टा करे, कर्मसु कर्मों में, और युक्त स्वप्न अवबोधस्य, और युक्त माने आवश्यकता अनुसार, स्वप्न माने वही सोने को, और योगो भवति दुःख, तब वो योग दुख को, दुःख हा माने दुखों को दूर करने वाला, योगा भवति तब वो योग होता है। ऐसे नहीं है कि ज़्यादा देर जगने से योग हो जाए, या ज़्यादा सोने से योग, या ज़्यादा खाने से, या कम क्रियाओं करने से। यहाँ पर उसमें कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्मसु माने कर्मों में, युक्त माने आवश्यकता अनुसार चेष्टाएं करे, जितनी आवश्यकता है उसे। और यदा विनियम्य चित्तात्मन्येवावतिष्ठते, कहाँ गया, यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिया सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा। सदा विनियतम चित्तम, सदा माने हमेशा, विनियतम माने नियंत्रित करे, चित्तम चित्त को, आत्मन्येवावतिष्ठते, अब आत्मनि माने अपनी आत्मा में, वही परमात्मा के रूप में, वही जो समाधि लगा के बैठे, आत्मा ने अपने में ही अवतिष्ठते, अपने में ही वह ध्यान लगा करके परमात्मा में ही भली भांति स्थिर रहे। निष्प्रिया, स्प्रिया कहते इच्छाओं को, और निष्प्रिया माने इच्छाओं से रहित, सर्व कामेभ्यो सभी कामनाओं की, स्प्रिया माने इच्छाओं से रहित होकर के, युक्त माने रहित होकर के, युक्त माने एकाग्र चित्त होकर के, और इति उच्यते सदा, तो उसी को योग हम कह सकते हैं। यथा दीपो
निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिन यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यथा दीपा निवातस्थो, जिस प्रकार से दीपक हवा रहित, निवात, वात माने कहते हैं कि हवा को, और निवात माने हवा से रहित, स्था माने रखा हो, और न इंगते, न माने नहीं, इंगते माने हिलता डुलता है। जैसे दीपक की लौ क्या होती है, अभी ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, लेकिन वो कब होगी, जब हवा चलेगी। और हवा नहीं होगी तो ना इंगते, फिर वो ऐसी ऐसी नहीं होगी, एकदम सीधी रहेगी, थोड़ी बहुत हिलेगी, बाकी सीधी रहेगी। इस प्रकार सा उपमा, इस प्रकार से वह योगी बैठे अपनी आत्मा को, योगिना यत चित्त से, वह चित्त को वश में करने वाला योगी, युंजतो, इस प्रकार युंजतो माने ध्यान लगाता हुआ, योगम आत्मना, अपने ही योग को लगाता हुआ वह इस प्रकार से बैठे, यही उसके लिए चित्त की बात कही गई है। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया तत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र उपरमते चित्तम, जब वह चित्त से, उपरम माने वह चित्त से उसका शांत हो जाता है, यत्र माने जिसमें, उपरमते माने जिस योग के अभ्यास से चित्त अवस्था में उपराम हो जाता है, उस अवस्था में जब यत्र उपरमते चित्तम, जब उसमें लग जाता है, किसमें, निरुद्ध, रोक लेता है सारी इधर उधर की क्रियाओं को, योग सेवया, योग की सेवा में चित्तम उपरमते, चित्त लग जाता है, तो तत्र चैवात्मनात्मानम, तो तत्र च एव आत्मना आत्मानम, वह अपने आपके द्वारा अपने आप को, पश्यन आत्मनि तुष्यति, और अपने आप के द्वारा अपने आप को जब वही परमात्मानम माने परमात्मनम, परमात्मा को पश्यन आत्मनि, अपने आत्मा में ही जब देखता है तो तुष्यति, वह बड़ा संतुष्ट होता है, उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। सुखमात्यधिकम यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रिया वेत्ति तत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः। सुखम आत्मन्यन्तिकम, सुखम अत्यंतिकम यत् बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रिया, इंद्रियों से, अतीन्द्रिया माने इंद्रियों से अतीत वह जब हो जाता, सुखम अत्यंतिकम, अत्यंतिकम माने बहुत ज़्यादा सुख को वह प्राप्त करता है। यत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रिया, जो बुद्धि से, जो सूक्ष्म इंद्रियों से अतीत होकर केवल शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा वह ग्रहण करता है, वो अत्यंतिकम सुखम, उसको सुख को, और वेति तत्र न चैवायम, और वह इसके अवस्था में पहुंच करके फिर वह उसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं अनुभव करता है, और उस अवस्था में योगी परमात्मा के ही स्वरूप में ही लगा रहता है और इधर उधर विचलित नहीं होता है। और यत्र चैवात्मनम पश्यन् तुष्यति, कहाँ गया, वेत्ति, वेत्ति फिर इसके बाद नहीं, न वेत्ति, फिर वो इसके बाद नहीं जानता, चा एव अयम, एव माने इस प्रकार से, अयम माने इसको, इसके अतिरिक्त न वेत्ति, कुछ भी नहीं जानता है, स्थिर हो जाता है, और चलति तत्वतः, और फिर स्थिर होकर के न चलति तत्वतः, वह अपने तत्व माने परमात्मा तत्व से इधर उधर नहीं वह उसका मन होता है। एवं लब्ध्वा च परम लाभ मन्येनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा विचाल्यते। यम लब्ध्वा, यम माने किस, उसको प्राप्त करके, किसको, जब वो समाधि में बैठ जाता है परमात्मा को प्राप्त करके, चा अपरम लाभम मन्येत, इसके बाद लिखा है कि वह उस परमात्मा को लब्ध्वा माने प्राप्त करके, चा अपरम लाभम मन्येत नाधिकम,
तो यहाँ पर बनेगा नाधिकम च अपरम लाभम मन्ये, उसको प्राप्त करने के बाद च अपरम माने दूसरा, लाभ माने लाभ माने लाभ, और ना अधिकम मन्येत, फिर इसके अतिरिक्त वह दूसरे आपको लाभ को ना माने, तथा माने इसके बाद यस्मिन स्थितो न दुखेन, यस्मिन माने जिसमें स्थित हो गया, किसमें, परमात्मा में स्थित होने के बाद ना दुखेन, वह दुख के द्वारा, कैसा दुख, गुरुणापि माने बहुत, गुरुणा माने बहुत ज़्यादा भी, दुखेन माने दुख के द्वारा, न विचाल्यते, वह फिर चलायमान नहीं होता। गुरुणापि माने होता है बहुत भारी कष्ट से। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम न निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वाण चेतसा। तम विद्यात दुख संयोगा, तम माने इसके बाद किसको, तम शब्द किसको लिखा लेंगे, तो ऊपर जो लिखा है कि तम लाभम चापरम न मन्ये, परमात्मा की प्राप्ति के बाद कोई दूसरा लाभ नहीं मानता है, तो जो नहीं मानता है किसको, अन्य लाभ को, माने संसारिक लाभ को, तो वो जो दुख जो भारी होता है, तो वो जो गुरुणा दुख होता है, जो बहुत बड़ा दुख होता है, तो उस दुख को संयोग वियोग के, जो संयोग दुख के संयोग से उसको कोई भी परेशानी नहीं होती है। जो दुख रूपी संसार संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। माने तम विद्यात, उसी को जाने, दुख संयोग माने दुख ही मिलने वाला है, संयोग माने इस संसार के संयोग से, और वियोग से योग संगीतम, वियोग यदि होगा संसार से तो ही योग बनेगा, और स निश्चय, ये उसी निश्चय में, योगतव्यम माने उसी में लगा रहे, योगा वो योग में लगा रहे। अनिर्वीर्ण चेतसा, निर्वीर्ण कहते हैं उदास मन, और अनिर्वीर्ण माने प्रसन्न चित्त से, माने प्रसन्न चित्त से क्या है, उत्साह पूर्वक ही लगा रहे। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन सैवेन्द्रियाग्रामा विनियम्य समन्तता। संकल्प प्रभवान कामान, जो भी संकल्प के प्रभाव से कामनाएं होती हैं उनको सबको त्यक्त्वा, त्याग करके, सर्वान अशेषता, सभी संपूर्ण, अशेषता माने संपूर्ण, सर्वान माने सभी, संपूर्ण, संकल्प प्रभवान कामान, सभी जितने भी संकल्प से उत्पन्न होने वाले कामना होते हैं उनको सबको त्यक्त्वा, त्याग करके, और मनसा इंद्रिया ग्रामा, मन से इंद्रिय ग्राम माने समूह, इंद्रियों के समस्त समूह को, विनियम्य, उसको सभी को, विनियम माने नियंत्रित करे, कैसे, समन्ततः, चारों तरफ से, समन्ततः माने होता है चारों तरफ से, अपने इंद्रियों को वश में करे, और सभी संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को त्यक्त्वा, और सभी को तो त्याग दे। शनैः शनैः रूप परमेद बुद्ध्या धृति, नहीं बना नहीं, शनैः रूप रमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थां मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। शनैः उपरमेत माने उपराम ले ले, विराम ले ले, या इससे दूर हो जाए, किससे, बुद्धिया, बुद्धि, धृति धैर्य का सहारा लेकर के, शनैः धीरे धीरे वह बुद्धि से उपरमेत, बुद्धि से दूर हो जाए, आत्म संस्थान, और अपने में ही, आत्म संस्थान माने परमात्मा में ही, संस्था माने स्थित को प्राप्त होने के बाद, मन को कृत्वा, मन को लगा करके, ना किंचित अपि चिंतयेत, भगवान में जब मन लग जाए, आत्म संस्था माने मन, परमात्मा में स्थित होने के बाद, मन को कृत्वा करके, ना किंचित अपि चिंतयेत, और कुछ भी चिंतन ना करे। यतो निश्चरति मन चंचलम स्थिरम
ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत। यतः यतः निश्चरति, जहाँ जहाँ पर निश्चरति माने घूमता है, क्या? मनः, ये मन कैसा है? चंचलम, बहुत चंचल है, अस्थिर, एक जगह नहीं रहे, स्थिर नहीं रहने वाला है। तो तथा तथा उस जगह नियम में, इनको नियम माने इसको नियंत्रित करे। तदा आत्मन्येव, तदा आत्मनि एव वशम नयेत, अपना आत्मनि माने अपने में ही उसको, वशम माने वश को, नयेत माने ले जाए, माने अपने आप में ही, परमात्मा में, आत्मनि माने अपने आप में या उसी परमात्मा में, वशम नयेत वश करके उसी में ले जाए। प्रशांत मन संयेन योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत भूतम अकल्मषम। प्रशांत मन सम एन, प्रशांत मन से उसे, योगी न माने योगी, सुखम उत्तमम, उत्तम सुख को, उपैति प्राप्त करता है, उपैति माने प्राप्त करता है, कैसे? शांत रजसम, अपने रजोगुण को शांत करके, और प्रशांत मन सम, बड़े शांत मन के होने के बाद, एनम उसको, योगिना योगी के लिए, और सुखम उत्तमम उपैति, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। और ब्रह्मभूत भूतम अकल्मषम, और वह जब ब्रह्म में माने परमानंद में वह लग जाता है, अकल्मषम तो वह निष्पाप हो जाता है, और निष्पाप होकर के वह ब्रह्मानंद में लग जाता है। तो युञ्जन्येवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शमनन्त्यं सुखम अश्नुते। युञ्जयेत नहीं, युञ्जयन एवं सदा आत्मानम, युञ्जयन माने लगाते हुए, एवं माने इस प्रकार से, सदा माने निरंतर, आत्मानम अपने को, योगी वह योगी, विगत कल्मषा पाप रहित हो जाए, कल्मष कहते पाप को, विगत माने रहित, और सुखेन सुख पूर्वक, ब्रह्म स्पर्श ब्रह्म के संस्पर्श से, अनंतम सुखम अश्नुते परमानंद बहुत ज़्यादा अधिक सुख को वह प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। सर्वभूतस्थ आत्मानं माने अपने में ही सभी प्राणियों को, और सर्वभूतानि चात्मनि सभी प्राणियों को अपने में, ईक्षते देखता है, कि माने जितने प्राणी हैं वो सब हम ही में हैं, और सभी प्राणियों में मैं हूँ। आत्मानी माने अपने में, सर्वभूतानि सभी प्राणियों को, और सर्वभूतस्थम आत्मानम, और अपने को सभी भूतस्थम सभी प्राणियों में क्या है? ईक्षते देखता है। योग युक्त आत्मा, वह योग युक्त आत्मा पुरुष, सर्वत्र समदर्शिना, वह योग युक्त आत्मा जो पुरुष होता है, योगी होता है, सर्वत्र माने हर जगह, समदर्शिना और समान दृष्टा होता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो योगी माम माने मुझको, पश्यति सर्वत्र सब जगह मुझे देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, सर्वम माने सभी को, मयि माने सात एक का रूप है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, मयि माने मेरे में, पश्यति और जो योगी सभी को मेरे में देखता है। तस्य अहम न प्रणश्यामि, प्रणश्यामी का मतलब नष्ट होने के लिए, अहम माने मैं, उसके नष्ट होने, तो परमात्मा तो नष्ट होता नहीं, तो यहाँ पर होता है विलुप्त या अंतर ध्यान। तो भगवान कह रहे हैं कि तस्य अहम, उसके लिए, अहम माने मैं, न प्रणश्यामी मैं उसके लिए अलग नहीं होता हूँ या अदृश्य नहीं होता या अंतर ध्यान नहीं होता हूँ। और सच में न प्रणश्यति, और वह सा माने वह, मैं माने मेरे लिए, न प्रणश्यति वो भी हमारे लिए अंतर ध्यान नहीं होता या विलुप्त नहीं होता या अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितम यो माम भजन्ते कत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम यो, सभी प्राणियों में स्थितम यो माने जो योगी, माम माने मुझे, सभी प्राणियों में स्थितम माने स्थित जान करके, भजन्ति भजन करता है, एकम
आस्थिता, एक परमात्मा को सभी प्राणियों में स्थित जान करके, एकम माने एक परमात्मा को, एक ही भाव कह सकते हैं। एकम का मतलब एक ही भाव होकर के, एकम स्थिता माने एक ही भाव होकर के भजंती भजन करता है। तो फिर क्या, सर्वथा वर्तमानोपि, सर्वथा माने सभी संसार में, वर्तमानोपि माने व्यवहार करता हुआ भी, स योगी मई वर्तते, वह योगी केवल यही, वह योगी केवल मेरी ही सेवा करता है। जैसे कि वह चल रहा है, तो चल रहा है तो भगवान ने हमें शरीर दिया, हम भगवान के लिए चल रहे हैं, ठीक है। जो भी कर्म करता है वो सब परमात्मा के लिए करता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समपश्यति यो अर्जुन, सुख वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। तो कह रहे हैं कि आत्मौपम्येन सर्वत्र, अपने जैसा योगी अपने संपूर्ण भूतों को सम देखता है। सभी आत्मौपम्येन, अपने जैसा ही, सर्वत्र सभी को, समम पश्यति, सबको एक समान देखता है। यो माने यह, माने जो, यह माने जो योगी अर्जुन, हे अर्जुन, जो अपने समान सभी को देखता है। सुख का सुखम वा यदि वा दुखम, सुख हो अथवा दुख हो, और स योगी परमो मतः। तो यहाँ सुख वा यदि वा दुखम, तो सुखम यदि वा दुखम, सुख हो या दुख हो, समम पश्यति, सबको बराबर देखता है। स योगी, वही योगी, परमो मता, वही परम माने श्रेष्ठ, मतः माने माना गया है, वही योगी श्रेष्ठ है। अब इसके बाद अगला पाठ अगले उसमें करेंगे। यहाँ पर योग की चर्चा हुई थी और योगी की चर्चा हुई थी। अब इसके बाद अगला पाठ आगे करूँगा।